हेलो स्टूडेंट्स। वैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और इस टाइम जो है आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। रात दिन मेहनत करके आपके बोर्ड के पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। वो टॉपिक है साबुनीकरण, सैफोनिफिकेशन। तो साबुनीकरण जो टॉपिक है, ये टॉपिक हाई स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप बिल्कुल तैयार रखना, तैयारी करके इसको लेके जाना अपने साथ। लेके जाने का मतलब है इसको अच्छी तरीके से पढ़ के अपने माइंड में रख के जाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैं आपको बतलाऊंगा बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक मैं बतलाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो साबुनीकरण किसको कहते हैं, तो ये चीज है व्हाट इज सैफोनिफिकेशन। तो सैफोनिफिकेशन किसको कहते हैं, तो हम देखते हैं। तो इसके निर्माण की विधि करते हैं, बनाने की विधि, कैसे साबुन बनाया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी निर्माण की विधि। निर्माण की विधि इसको इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी किस टाइप से साबुन बनाया जाता है। तो साबुन जो हम बनाते हैं वो हम तेल या वसा लेते हैं, फैट और ऑयल। तेल या वसा का जो फॉर्मूला होता है वो ये है CH2COOR, सिंगल बॉन्ड। अब 2 हटा दो यहां से, 1 ही रखना, CHCOOR, सिंगल बॉन्ड। फिर जो ऊपर लिखा आपने ये सेम यही बिल्कुल नीचे लिखना है, CH2COOR। ठीक है नहीं, ये है हमारा ऑयल, तेल, और फैट, तेल या वसा यानी कि तेल या चर्बी का फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो जब हम तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखना, अभी मैं आपको बतलाता हूँ कि यहाँ पर ये मैं इसे लाइन खींचता हूँ H के बाद, यहाँ OH के बाद लाइन खींचता हूँ। तो देखना अब इसमें कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH2 के साथ ये OH जोड़ेंगे, CH के साथ OH और CH2 के साथ OH। यहाँ प्लस करके इसे लिखता हूँ CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये जो बना, ये आपका फॉर्मूला बना ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन भी कह देते हैं इसको। तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो बचा ये बचा RCOONA। तो यहाँ पर लिखते हैं हम RCOONA। तो ये लिखा हमने RCOONA। तो ये जो RCOONA ये है हमारा सोप, यानी साबुन का फॉर्मूला, यह है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। तो COOR जो है यहाँ 3 बार है, तो हम यहाँ शुरू में 3 लगा देते हैं। तो Na के भी 3 हुए, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो ये OH भी 3 हुए। तो इस टाइप से हम बता देते हैं कि तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर साबुन बनता है। इंग्लिश में क्या करेंगे, व्हेन ऑयल और फैट्स इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड soap is formed and this reaction is known as सैफोनिफिकेशन, और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब हम R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, उच्च श्रेणी का, यानी कि ये नहीं कि छोटी श्रेणी का, उच्च श्रेणी का। तो R की जगह हम लेंगे C17H35। ठीक है नहीं, तो और करके लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो CH2C17H35 सिंगल बॉन्ड CH3COOC17H35 CH2C17H35। ये रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। फिर मैंने ऐसे लाइन खींची H के बाद, ठीक है। तो C17H35 COONA ये लिखा मैंने, C17H35 COONA प्लस
अब ये OH इसके साथ जुड़ते चला जाएगा, यानी CH2OH CH CH2OH। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्लिसरॉल का है, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो गया सोडियम सिट्रिएट। सोडियम सिट्रिएट लिख दो, सोडियम सिट्रिएट। तो सोडियम सिट्रिएट जो है ये साबुन का फॉर्मूला होता है। सोडियम सिट्रिएट 17 की जगह 15 ले लेते हैं, सोडियम पार्मिटेट बनता है। तो फिर दोबारा से मैं आपको बतला रहा हूँ इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। When oil or fats it reacts with sodium hydroxide, soap and glycerol is formed and this reaction is known as सल्फोनिकेशन। और हिंदी में जब किसी तेल या वसा की सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन बनता है, और यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको तैयार करके जाएंगे। ओके, थैंक्स।